आप देख रहे हैं केबीडी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो हैं संदीप अवस्थी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से खैराबाद से मंडल अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर वो क्या कहेंगे और कैसे क्या रणनीति चल रही है, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जो मंडल बूथों पर भी अध्यक्ष होते हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2024 को लेकर क्या रणनीति उनकी है और कैसे बात करते हैं। केबीडी पोस्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2024 की चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो आप किस तरह से पार्टी को चुनाव के लिए तैयारियाँ करें और क्या तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। हर परिवार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी सतत चुनावी प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं को रखती है और कार्यकर्ता के बल पर ही हम सभी चुनावों को निरंतर, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने उन पर विजय प्राप्त की है। और आगे भी जो लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, चारों लोकसभा चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय की पताका फहराने जा रहा है। पुनः अपने ही अभियानों में निरंतर रूप से वो कार्य कर रहा है। अगर हम चुनाव की बात करें तो इंडिया वीएस एनडीए कह रहे हैं लोग, ये एक पार्टियां जो बनाई गई, संगठन बनाएगा, क्या कहेंगे इसके लिए? इंडिया वीएस इंडिया किस तरीके से चुनाव क्या रहेगा? देखिए, इंडिया बेस इंडियन मतलब जो इंडिया उन्होंने कहा तो सारे एक शब्द के पीछे उन्होंने डॉट लगा दिया खुद ही। आई डॉट, इन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ये सब डॉट है। और डॉट का जहाँ पे डॉट लग जाता है वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। किसी देश का नाम रख के ये इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की पुरानी चाल रही है। चाहे वो आपका पार्टी का ध्वज रहा हो, उसको चोरी कर अपना पार्टी का ध्वज बनाने का कार्य हो, ऐसे बहुत सारे कार्य ये लोग करते रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, उसकी नीतियों के आधार पर वो समाज में अपने वोटरों के बीच में जाती है। और जब से 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हर स्तर पर जो गरीब, शोषित, वंचित समाज है, महिलाओं का सम्मान है, इसके लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया है। हर नागरिक आदरणीय मोदी जी के कार्यों से खुश है। उनको निरंतर प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कृत संकल्पित है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की बात करें, जो केंद्र से योजनाएं मिल रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या क्या योजनाएं और कहां तक वो पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, एक ज़माना था जब लोग कहते थे 1 रुपया सरकार से चलता है तो 5 पैसा ज़मीन पे पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद जनधन अकाउंट खोले और आज की स्थिति ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सरकारी आवास हो, चाहे आपका शौचालय हो, इज्जत घर हो, चाहे आपका गैस का पैसा हो, किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लिए ऊपर से दी जा रही हैं, 100% वो गरीबों के खाते में 100% पहुंच रही हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सालों से महिलाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। आधी आबादी है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। अभी कुछ ही दिन पूर्व नई संसद में एक नया क्रांतिकारी फैसला हुआ है, नारी वंदन अधिनियम, जिसमें 33% आरक्षण देने के लिए उस अधिनियम को बनाया गया है, पास किया गया है। आप समझिए, जब नारी आगे आएगी तो नारी के हाथों ही जो उत्कृष्ट समाज की रचना होगी, उसका वंदन नारी ही आने वाले समय में करने जा रही है। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, सरकारी योजनाओं की चर्चा अभी आप पूछ रहे थे।
तो उसमें भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो महिला के नाम है। अधिकतर जो आवास आवंटित किए गए हैं वो महिलाओं के नाम आवंटित किए गए हैं। जो हमारा अन्न योजना है वो भी, उसका राशन कार्ड जो है हमारी नारी के नाम से है। चाहे इज्जत घर की बात कर लीजिए, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं में नारी को सम्मान देने का काम मेरी पार्टी के द्वारा निरंतर और निर्बाध रूप से किया जा रहा है। अभी भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटता। और जो हमारे वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं वो अभी इससे पूर्व जिले के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और आपने देखा कि जब वो महामंत्री थे तब भी सारे चुनाव में बढ़ चढ़ करके जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई उसका उन्होंने निर्वहन किया। और आज सम्मानित जिलाध्यक्ष के रूप में वो हम सबके बीच में हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिल करके जो हमारे आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी नया कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य करेगा। हमने बताया अभी पूर्व में कि हम लोग निरंतर चुनावी प्रक्रिया में रहते हैं। हमारे जो बूथों के अध्यक्ष हैं, सेक्टर के संयोजक हैं, सेक्टर के प्रभारी हैं, बूथों की टीम है, पन्नों के प्रमुख हैं और भी बहुत सारे दायित्वों के साथ में हम लोग निरंतर जो समाज की अंतिम कड़ी है वहाँ पर उपस्थित रह करके उनके बीच में रह करके काम करते हैं। और इसका हम लोगों को कोई नई तैयारी करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग निरंतर हर चुनाव में कमर कस के और उस चुनाव को विजय की ओर ले जाते हैं। आप खैराबाद से मंडल अध्यक्ष हैं, क्या खैराबाद नगर वासियों को संदेश देना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी हम सभी की चिंता करते हैं एक अभिभावक के रूप में, चाहे कोविड का काल रहा हो, आप सबने देखा कि जब सारी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना। पिछले समय में ये होता था कि कोई बीमारी आती थी तो उसका टीका मिलने में हमें सालों लग जाते थे। पहली बार एक अभिभावक के रूप में चिंता की और उन्होंने टीका अपने देश में बनवा करके हर अपने नागरिक को उन्होंने 3 बार टीकाकरण कराया। उस कोविड काल में जब हम जो गरीब व्यक्तियों की नौकरियां चली गई थी उस पीरियड में उन्होंने उनके खाने पीने का से लेकर के सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने और सभी नगरवासी, मेरे मंडल के सभी पदाधिकारी, मेरे मंडल के सभी कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव में उतरें और सबसे सहयोग की अपेक्षा है। पुनः इस सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे जो भी सांसद हों उनको जिताने का काम करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के खैराबाद से मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी जी थे। उन्होंने बताया कि अगर हम 2024 चुनाव की बात करें तो किस तरीके से वो चुनाव पार्टी को अपनी लड़ाएंगे और क्या चीज़ें रहेंगी। और सहयोगी अता वारिस के साथ सरकार आलम, सीतापुर।